हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 की इंग्लिश। हमारे चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू रखेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए, लास्ट क्लास में हमने कुछ एक्सट्रैक्ट हमें गिवन थे, उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर्स किए थे, जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा होम से। ठीक है, आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर द होप्स एंड the hopes and plans of friends who care. I will try all that a friend can do to make their wishes come. हम पढ़ रहे हैं a friend's prayer। ठीक है, उसके हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा भी हमने डिस्कस किया था। लेट मी यूज माई हार्ट टू सी टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी एंड मेक नो जजमेंट्स फ्रॉम अफार बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर। उसके बाद हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। द स्पीकर सेज दैट फीलिंग्स आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रेंडशिप, विच लाइन टेल अस दिस। तो यहाँ पर हमने लाइन देखी थी, लेट मी यूज माई हार्ट टू सी टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी। तो ये लाइन क्या है? ये लाइन बताती है कि फीलिंग्स क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंडशिप को समझने के लिए। नेक्स्ट हमने देखा था कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शंस। 4 ऑप्शन हमें गिवन थे। देयर आर 4 ऑप्शंस। दीज लाइंस टेल अस दैट द स्पीकर इज, स्पीकर यानी पोइट की बात हो रही है, तो पोइट क्या है? हेल्पफुल है, थॉटफुल है, चीयरफुल है, होपफुल है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा थॉटफुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने देखा था फिल इन द ब्लैंक। ठीक, the speaker does not wish to make any dash, she cares for them just as they are। तो क्या है यहाँ पर? हमने इस लाइन में देखा था एंड मेक नो जजमेंट्स, एंड मेक नो जजमेंट्स फ्रॉम अफार। अफार होता है डिस्टेंस से, फ्रॉम अ डिस्टेंस। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझसे कुछ डिस्टेंस पे दूसरा पर्सन खड़ा है या आप खड़े हो, तो उसके लिए यूज होता है अफार। तो मुझे दूर से ही कोई जजमेंट नहीं करना है, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो जैसे भी हैं वो मुझे पसंद है, उनकी जो भी हैबिट्स हैं, जैसा उनका नेचर है, मुझे ऐसे ही पसंद है। तो ये लाइन क्या बताती है? इसका करेक्ट आंसर हमारा इसीलिए क्या हो जाएगा? द स्पीकर डज नॉट विश टू मेक एनी जजमेंट्स। ठीक, करेक्ट आंसर हमारा हो गया था जजमेंट्स। नेक्स्ट हमने देखा था गिव वन रीजन व्हाई वी कैन से दैट द पोम इज अ प्रेयर। हमें एक रीजन बताना था, हमें बताना था कि कैसे हमें पता चलता है कि ये पोम एक प्रेयर है। द पोम इज अ प्रेयर बिकॉज द स्पीकर एक्सप्रेसेस हार्टफेल्ट विशेस फॉर द वेलबींग एंड हैप्पीनेस ऑफ हर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम किसी के वेलबींग के लिए, किसी की अच्छाई के लिए, किसी की खुशी के लिए क्या करते हैं? प्रे करते हैं। ऐसे ही जो पॉइंट है इसमें अपने फ्रेंड्स के लिए प्रे कर रही है। ठीक, ये हमने देखा था। जो क्या दिखाता है? शोइंग डीप केयर एंड कंसर्न फॉर देम, जो कि उसे अपने फ्रेंड्स की केयर दिखाता है, डीप केयर को शो करता है और दिखाता है कि वो क्या है? अपने फ्रेंड्स को लेके कंसर्न है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था व्हाई द स्पीकर वांट्स टू डू मोर फॉर हर फ्रेंड्स। जो स्पीकर है, पोइट है, वो क्यों दोस्तों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए ज्यादा करना चाहती है? आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर। ये लाइन हमने पोम में देखी थी, आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर। मैं बस शेयर नहीं करना चाहती हूँ, मुझे बस शेयर नहीं करनी है चीजें, मैं उससे भी ज्यादा कुछ करना चाहती हूँ अपनी दोस्तों के लिए। तो ये कौन? ये पोइट बोलती है उस पोम में। तो हमारा आंसर था द स्पीकर वॉन्ट्स टू डू मोर फॉर हर फ्रेंड्स बिकॉज सी वैल्यूज देयर फ्रेंडशिप हाईली। वो अपनी फ्रेंडशिप को क्या है? हाईली वैल्यू करती है। एंड विशेस टू एक्टिवली कंट्रीब्यूट टू देयर हैप्पीनेस, और उनके हैप्पीनेस में, उनके खुशियों में एक्टिवली कंट्रीब्यूशन देना चाहती है। एंड फुलफिलमेंट बाय मेकिंग देयर विशेस कम ट्रू, और चाहती है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनकी विशेज पूरी हों। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। डज द स्पीकर नो अबाउट द विशेज ऑफ हर फ्रेंड? क्या स्पीकर को पता था, क्या पोइट को पता था जो उनके फ्रेंड्स की विशेज हैं, उनके फ्रेंड की क्या विशेज थी, क्या ये स्पीकर को पता था? ये हमें बताना है। ठीक है, तो पोम में आप देखेंगे हमें पता चलता है कि वो अपने फ्रेंड की विशेज के बारे में जानती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यस, द स्पीकर लाइकली नोज अबाउट हर फ्रेंड्स विशेज बिकॉज शी expresses a desire to make them come true. Yes, the speaker likely knows about her friend's wishes because she expresses a desire to make them come true. अगर हमें विशेष पता होंगी तो तभी तो हम उनको सच होने के लिए, ठीक है, वो विशेष पूरी होने के लिए प्रे करेंगे। तो इस तरीके से क्या है, पोइट को भी, स्पीकर को भी पता थी अपनी फ्रेंड्स की विशेष, विच implies she is aware of what her friend hopes for and needs. तो ये हमें बताता है कि इस लाइन से जहां पर वो एक्सप्रेस करती है उनकी डिजायर्स को, उनकी विशेज को, मेक देम कम ट्रू, तो इससे हमें पता लगता है कि पोइट क्या है, अपने फ्रेंड की होप्स के बारे में, उम्मीदें और उनकी जरूरतों के बारे में अवेयर है, यानी उनको पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डू यू प्रे फॉर योर फ्रेंड, व्हाट डू यू विश फॉर? क्या आप भी अपने फ्रेंड के लिए प्रे करते हैं, और क्या प्रे करते हैं, क्या विश करते हैं? तो हम सभी अपने फ्रेंड्स के लिए प्रे करते हैं, सब चाहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स की सारी विशेज पूरी हों, उनकी लाइफ में क्या है, हैप्पीनेस आए। ठीक है, उन्हें जो कुछ भी नीड है वो सब वो अचीव करें। तो आप इसमें क्या है, अपने अकॉर्डिंग आंसर्स लिख सकते हैं। आंसर क्या होगा हमारा? पर्सनल रेस्पॉन्स। ये क्या है, सभी का अपना अपना रेस्पॉन्स हो सकता है इसमें, और डिपेंड करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट, इंडिविजुअल की अपने एक्सपीरियंस है, क्या क्या विश करते हैं। आपकी विश कुछ और होगी अपने फ्रेंड के लिए, आपका फ्रेंड कुछ और विश कर रहा होगा। इस तरीके से क्या, डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट विशेज हो सकते हैं, बट एक सैंपल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कसिंग दिस डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। ये क्या है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, हम यहाँ से आंसर कर सकते हैं, यस आई प्रे फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के लिए विश करता हूँ, करती हूँ, टू ऑलवेज बी हैप्पी एंड हेल्दी, हमेशा वो खुश रहे और स्वस्थ रहे। ठीक है, आई विश फॉर देयर सक्सेस एंड फॉर देयर ड्रीम्स टू कम ट्रू, हम उनकी सक्सेस के लिए विश कर सकते हैं, और उनके जो भी ड्रीम्स हैं वो सारे सच हो जाए, उनके ड्रीम्स सच हो जाए, उसके लिए हम प्रे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे आंसर्स को। सेवंथ का आंसर आप लोग, सेवंथ का आंसर आप लोग यहाँ से नोट करेंगे, और जो स्टूडेंट अपना आंसर बना सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। यस आई प्रे फॉर माई फ्रेंड्स स्टार्ट करके, यस आई प्रे फॉर माई फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे यहाँ तक। ठीक है, ड्रीम कम ट्रू तक ये आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोइट सेज विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड। तो ये आप सभी के साथ है, हमारे साथ है, सभी के साथ होता है।
स्पेशल फ्रेंड्स के साथ हम सभी क्या हैं, ब्लेस्ड फील करते हैं। इसका मतलब है कि जितने भी अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, जितने भी अच्छे फ्रेंड्स हैं उनके साथ हम लोग क्या हैं, खुश रहते हैं, खुद को क्या है, फॉर्चुनेट फील करते हैं, खुद को ब्लेस्ड फील करते हैं। ये सभी के साथ होता है। सेलेक्ट द वर्ड्स दैट आर सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ बीइंग ब्लेस्ड। ब्लेस्ड होने का, ठीक है, कौन सा ऐसा वर्ड है जो सिमिलर है गिवन वर्ड्स में से, फ्रॉम दोज गिवन बिलो? एक्साइटेड, ग्रेटफुल, अंडरस्टूड, थैंकफुल एंड रिलैक्स्ड। इन वर्ड्स में से, ठीक है, देयर आर 5 वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स गिवन बिलो। एक्साइटेड, तो एक्साइटेड क्या होता है? आप एक्साइटेड किसी चीज के लिए रहते हैं, ठीक है, उत्सुक रहना किसी चीज के लिए। ग्रेटफुल होना, ग्रेटफुल जैसे हम बोलते हैं कि जैसे हम बहुत सौभाग्यशाली फील कर रहे हैं, फॉर्चुनेट फील कर रहे हैं। अंडरस्टूड, समझना चीजों को। थैंकफुल, धन्यवाद देना। रिलैक्स्ड, रिलीफ में रहना, रिलैक्स्ड रहना, ठीक। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो बीइंग ब्लेस्ड को रिप्लेस कर सकता है या सिमिलर मीनिंग देता है बीइंग ब्लेस्ड का? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ग्रेटफुल। आई फील ग्रेटफुल और थैंकफुल, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। नेक्स्ट चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Good friends have a lot of qualities. Let us list some. जो अच्छे दोस्त हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनकी क्या है, उनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। उनमें से हमें कुछ क्वालिटीज बतानी है। अब जैसे हमें यहाँ पर देखेंगे आप, लॉयल, फर्स्ट वर्ड कंप्लीट गिवन है। सेकंड में यहाँ पर हमें 2 वर्ड्स गिवन है, फिर 2 ब्लैंक है, देन इस तरीके से। तो ये क्या है, बॉक्सेस बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या ट्राई करना है, इसको आप करेक्टली फिल कर पाएं, जो भी फ्रेंड्स की क्वालिटीज हैं। लॉयल, देन HE ब्लैंक ब्लैंक F, देन ब्लैंक L। तो इनमें क्या वर्ड आ जाएगा? नेक्स्ट 4 वर्ड का है, नेक्स्ट वर्ड के से स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आप पोम से भी रिलेट कर सकते हैं, पोम से आपको डायरेक्टली ये वर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट वर्ड है HO, 3 लेटर का स्पेस है और देन T। तो क्या हो सकते हैं, करेक्ट आंसर फिल करेंगे। चलिए ट्राई करेंगे आप लोग। चलिए आंसर देखेंगे। अगर यहाँ पर हम क्या फिल कर सकते हैं, सबसे पहले है लॉयल, ठीक है, लॉयल होना, कोई चीज आपसे छुपाता ना हो, सब चीजें आपको पता हो, बताते हूँ, ठीक है, छुपाता हो, छुपाता ना हो। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, फ्रेंड्स को हेल्पफुल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, और कौन सी क्वालिटी होती है अच्छे फ्रेंड्स की? काइंड होते हैं, ठीक है, केयरिंग होते हैं और ऑनेस्ट होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे। चलिए नोट करेंगे इनको भी। लॉयल, हेल्पफुल, काइंड, केयरिंग, ऑनेस्ट। और फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा ग्रेटफुल और थैंकफुल। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Now fill in the blanks with the words you just listed above.
हमने ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे हमने देखा सबसे पहले हमने क्या लिखा था, लॉयल, ठीक है, लॉयल, हेल्पफुल, काइंड, केयरिंग और ऑनेस्ट। अब हमने क्या करना है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स यू जस्ट लिस्टेड अबव। जो हमने ये वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं, इनकी हेल्प से हमें ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट ए पार्ट है, माई फ्रेंड इज ऑलवेज डैश टू मी इवन व्हेन आई मेक अ मिस्टेक। मेरा फ्रेंड, मेरी फ्रेंड जो है वो हमेशा क्या है, मेरे साथ क्या है, डैश टू मी इवन, जबकि जब भी व्हेन आई मेक अ मिस्टेक, मैं कभी गलती भी करती हूँ तो मेरे फ्रेंड क्या करते हैं, मेरा सपोर्ट करते हैं, केयर करते हैं, काइंड रहते हैं, लॉयल रहते हैं, ठीक है। जो भी आंसर होगा ट्राई करेंगे फिल करने का। नेक्स्ट, माई फ्रेंड शेयर्स थिंग्स विद मी, शी इज वेरी। अब थिंग्स को शेयर कर रहे हैं, इट मीन शी इज वेरी, क्या होगा यहाँ पर, हेल्पफुल, ऑनेस्ट, काइंड, केयरफुल, ठीक। नेक्स्ट, माई फ्रेंड इज डैश बिकॉज ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी। सपोर्ट कर रहा है तो सपोर्ट करने के साथ कौन सा वर्ड यहाँ पर आ सकता है। नेक्स्ट वन इज, माई फ्रेंड नेवर लाइज। मेरे जो दोस्त हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते, सी इज एन डैश पर्सन। तो अब आप यहाँ हिंट यहाँ से ले सकते हैं, एन आ रहा है, इट मीन्स इसके बाद क्या होगा, कोई ऐसा वर्ड होगा जो जिसका स्टार्टिंग लेटर हमें वाउल साउंड दे रहा होगा, या फिर हम बोलें कि ऐसा वर्ड होगा जो वाउल साउंड देगा। तो इनमें से आपको जो वाउल साउंड दे रहा होगा तो लिख सकते हैं, माई फ्रेंड नेवर लाइज, शी इज एन डैश पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट, माई फ्रेंड एंड आई बिलीव इन डैश फॉर ईच अदर। तो यहाँ पर क्या आएगा, केयरिंग आएगा, काइंड आएगा, लॉयल आएगा, ठीक है। चलिए ट्राई करेंगे क्या आंसर्स आप कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। ऊपर हमें गिवन है वर्ड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लॉयल, हेल्पफुल, काइंड, केयरिंग, ऑनेस्ट। चलिए अब आंसर्स देखेंगे। माई फ्रेंड इज ऑलवेज डैश टू मी इवन व्हेन आई मेक अ मिस्टेक। जो मेरे फ्रेंड है वो क्या है, हमेशा क्या करते हैं, जबकि जब अगर मैं कभी मिस्टेक भी कर दूं तो यहाँ पर क्या होगा, माई फ्रेंड इज ऑलवेज काइंड टू मी, काइंड टू मी इवन व्हेन आई मेक अ मिस्टेक, ठीक है। नेक्स्ट, माई फ्रेंड शेयर थिंग्स विद मी। मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे साथ चीजें शेयर करते हैं, शी इज वेरी केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केयरिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, माई फ्रेंड इज डैश बिकॉज ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी। तो सपोर्ट कौन करेगा, सपोर्ट कब करेगा कोई भी, जब आपकी कोई हेल्प करता है। तो माई फ्रेंड इज हेल्पफुल बिकॉज ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, माई फ्रेंड नेवर लाइज। जो मेरे दोस्त हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते, सी इज एन। अब यहाँ पर एन आ रहा है तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या होगा, जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो वाउल साउंड करेगा, उसका फर्स्ट लेटर। तो आपको गिवन वर्ड्स में से अब देखेंगे आप, हेल्पफुल हम फिल कर चुके हैं, ठीक है, काइंड हम फिल कर चुके हैं, केयरिंग हमारा फिल हो गया है। अब हमारे पास दो वर्ड बचे हैं, लॉयल एंड ऑनेस्ट। तो इसमें आप देखेंगे ऑनेस्ट जो वर्ड है हमारा, ये क्या है, ये वाउल साउंड करता है और इससे पहले आपको आर्टिकल एन देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एन, ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। एच साइलेंट रहता है यहाँ पर, ये हो जाएगा ऑनेस्ट पर्सन। नेक्स्ट, माई फ्रेंड एंड आई बिलीव इन
डैश फॉर ईच अदर। मैं और मेरा दोस्त जो है बिलीव करते हैं किस पर? बिलीव इन लॉयलिटी। ठीक है, लॉयलिटी फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए क्या है? लॉयल है, एक दूसरे से चीजें छुपाते नहीं है। क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर हमारा काइंड, सेकंड विल बी केयरिंग, थर्ड हेल्पफुल, फोर्थ ऑनेस्ट एंड फिफ्थ विल बी लॉयलिटी। ठीक, चलिए नोट करेंगे आंसर्स। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए, इनको आप लोग घर पर भी पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उसको नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।